नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस का रिज़ल्ट आ गया है और जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बधाइयाँ। उनकी बहुत अच्छी दिवाली बनी है। और जो बच्चे रह गए हैं आगे बढ़ो और दूसरी वैकेंसी की तैयारी करो। मैं वैकेंसी लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ की, और अभी एपीओ की वैकेंसी भी है राजस्थान में। उसकी आप ढंग से पढ़ाई करो तो क्रैक कर सकते हो। 181 वैकेंसी है और ज़्यादा समय है नहीं, दिवाली एंजॉय कर लो। जो बच्चे आरजेएस का इंटरव्यू दिया है, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, रेस्ट करना भी ज़रूरी है, बॉडी को रेस्ट देना भी ज़रूरी है, दिमाग को भी रेस्ट देना ज़रूरी है। फ्रेश स्टार्ट करो। दिवाली के बाद एपीओ की तैयारी करो। टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना, आंसर राइटिंग की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना, क्योंकि मेंस होगा एपीओ में। दोनों की तैयारी साथ में करना, प्री मेंस की। और जो सिलेबस मेंशन है प्री का मेंस का, लॉ सेम है बट चैप्टर अलग अलग है, तो साथ में पढ़ाई करना। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का। डाउनलोड कर लेना ऐप, मेरा कूपन कोड लगा देना नितिन20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आरपीएससी एपीओ एग्जाम पैटर्न पे ही है, जो आरपीएससी का सिलेबस है उस एग्जाम पैटर्न पे ही है। सेपरेट वाइज भी टेस्ट ले रहे हैं, फुल मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज ही जाके ज्वाइन करें और डाउनलोड कर लेना ऐप। ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ये मैंने ऑनलाइन वाली ऐप डाली है जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और कोड जरूर डालना जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आपको नवंबर एंड या दिसंबर में आपको देखने को मिलेगी। अभी छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम होने वाला है 10 नवंबर को, प्री का, जहाँ तक मुझे पता है। जैसे ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें मेंस ही होता है डायरेक्ट, इसमें प्री वीरी नहीं होगा, सॉरी, इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है मेंस का, इसमें कोई प्री नहीं होता, रिटर्न एग्ज़ाम है, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ की सिविल जज की वैकेंसी जूनियर डिवीज़न की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका क्या सबूत है मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़, बट ये ऑफिशियल एक तरीके से अपडेट ही है। ये सामने छत्तीसगढ़ सीएमओ से ट्वीट हुआ था, विधि डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी इन्होंने अप्रूव करी है, और इसमें सिविल जज की भी वैकेंसी है। लगभग 57 करीब नोटिफाई हुई थी पहले, तो 57 करीब वैकेंसी है, 50 के आसपास वैकेंसी है, और भी लॉ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। तो टोटल लॉ डिपार्टमेंट की वैकेंसी 300 करीब है और सिविल जज की वैकेंसी 50 करीब है। तो इसमें बट इन्होंने रूल्स भी चेंज किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो मैं इसमें कवर कर देता हूँ। इनके क्या रूल्स थे वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, और नए लॉ जरूर पढ़ना, नए वाले लॉ ही आएंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ नए वाले आएंगे, उसका भी प्रूफ दे दूंगा। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जीके ऐड कर दी, सामने फोटो आ रही है, आप देख सकते हो। जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ आएगी, ठीक है, और एनरोलमेंट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, ये अमेंडमेंट किया था रूल में, जो हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें आप डिग्री होनी चाहिए लॉ की, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, और एनरोलमेंट होना चाहिए। एनरोलमेंट फीस बहुत कम हो गई है, अगर आपने लॉ की डिग्री ले ली है तो रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। और इसमें जीके ऐड कर दी थी, ये तो ठीक है। अब बात आती है कि इसमें क्रिमिनल लॉ कौन से पढ़ना है। बाकी पूरे सिलेबस को भी मैं डिस्कस कर लूंगा। देखो, ये छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन है हायर जुडिशरी का, आप देख सकते हो 29/7/2024 का है, क्योंकि इसका एग्जाम नवंबर में होने वाला है। छत्तीसगढ़ हायर जुडिशरी सर्विस रिक्रूटमेंट कंडीशन सर्विस रूल 2006। इसमें आप देख सकते हो नई वाले जो क्रिमिनल लॉ हैं वो ऐड कर दिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आप लोग देख सकते हो। तो आपको जब ये हायर जुडिशरी में ऐड हो गए हैं तो लोअर जुडिशरी में भी ऐड होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको नए वाले क्रिमिनल लॉज ही पढ़ना है। बाकी इसका सिलेबस ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस अब जीके ऐड करके इस बार से हार्ड कर दिया, नहीं तो अधिकतर बच्चों को नहीं पता होगा। काफ़ी ईजी सिलेबस है और आराम से दे सकते हो। अगर आप राजस्थान से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो। मैं आपको उसका सिलेबस बताता हूँ लास्ट टाइम वाला। आप ये फोटो देखो, इसमें प्री होता है 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम का है। इसमें अब जीके भी आएगी, तो आप देख सकते हो इंडियन पिनल कोड, इसमें आप नए वाला देखना, सीआरपीसी नए वाला देखना, सीपीसी जो है वो देखनी है आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट भी नया वाला देखना, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन, ये सारे एक्ट आरजेएस में भी आते हैं और आपके अपने अपने स्टेट की जुडिशरी में भी आते होंगे। अब इसमें छत्तीसगढ़ रैंक कंट्रोल है,
कोर्ट फीस एक्ट है, स्पेशली रिलीफ भी आता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं आता। ये पढ़ना है आपको। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड भी पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी आता है, और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट। तो 3-4 एक्ट हैं जो वहाँ के लोकल हैं, आराम से पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़े एक्ट होते नहीं है। और देखो पहले जीके भी नहीं आती थी और कोई लैंग्वेज का पेपर भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, केवल लॉ का पेपर है। आराम से आप देख सकते हो, अप्रोच कर सकते थे। मैं भी वीडियो पहले नहीं बनाता था, अब बनाने लगा हूँ 1.5-2 साल से, तो मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। अगर मुझे पता होता तो मैं भी देता, इसको अप्रोच करता। अब मेंस देखो, सबसे बड़ी बात, मेंस में क्या सिलेबस है। मेंस में 100 मार्क्स का पेपर होगा, रिटन टेस्ट। इसमें क्या क्या आएगा आप देखो, फ्रेमिंग ऑफ इशू और जजमेंट राइटिंग सिविल केस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केस, 40 मार्क्स के, और हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा 10-10 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर हो रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि पेपर लॉ 1 आ रहा है, सिविल का पेपर आ रहा है। इसमें केवल चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट राइटिंग आ रही है, फ्रेमिंग ऑफ इशू और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग ये आ रही है सिविल और क्रिमिनल की, और हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ रहा है। तो बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो और इंटरव्यू होगा। तो अब देख सकते हो आपकी कितना मतलब लगभग स्लिम, मतलब आप आरजेएस से कंपेयर करो, सिमिलर एक तरीके से लगभग सेम सिलेबस है, और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। अब जीके ऐड कर दी तो इस बार से हार्ड होगा ये। बाकी वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, अप्रूव हो चुकी है वैकेंसी, और ये अप्रूव हुई है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जब अप्रूवल ही इसलिए होता है क्योंकि वैकेंसी निकालनी है। अभी हायर जुडिशरी का चल रहा है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपको इस मतलब नवंबर एंड में या दिसंबर में आपको छत्तीसगढ़ में सिविल जज की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और नोटिफाई भी हो रखी है, 50 करीब वैकेंसी है, 57 ऐसी कुछ वैकेंसी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया था। तो ठीक है भाइयों, और देखो अब एपीओ पे फोकस करो, और टेस्ट सीरीज भी लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको ऑफ मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज चाहे आप कहीं से भी लो, पढ़ लो, टेस्ट सीरीज के बहुत बेनिफिट है, और एक एक्सपीरियंस के नाते ही बता रहा हूँ मैं आपको। चाहे आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, हर कोई इस बार एपीओ फर्स्ट टाइम ही दे रहा होगा, थोड़े सीनियर होंगे वो बात अलग है। मैं भी पहली बार दे रहा हूँ एपीओ का एग्ज़ाम, क्योंकि 8 साल में ये वैकेंसी आई है, हमने भी नहीं दिया। पहले आई थी, हम कॉलेज में थे, और हमारे टाइम पे एक्सपीरियंस भी था 2 साल का। अभी एक्सपीरियंस भी हटा दिया, फ्रेशर भी। और फ्रेशर जो होता है ना, उनको प्लस पॉइंट ये रहता है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं तो बहुत फोकस से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पहली बार सारी चीज़ पढ़नी होती है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं ना, ऊपर से पढ़ते हैं, इतना डीप में जाते नहीं है और ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि पहली बार में आप क्रैक कर लो एग्ज़ाम, बाद में बहुत दिक्कत होती है। हमेशा ऐसा पढ़ो कि आप क्रैक करने के हिसाब से ही पढ़ना है। तो प्री मेंस दोनों की तैयारी साथ में करना, और मेंस में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन, मतलब आंसर राइटिंग की क्लास करना, प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। प्री की टेस्ट सीरीज आरपीएससी के हिसाब से जो सिलेबस पैटर्न है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो ऐप को और ज्वाइन कर लो। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।